हरि ओम बेटा। भगवान धरा पर क्यों नहीं आते हैं? जल्दी से भगवान धरा पर क्यों नहीं आते हैं? जब जरूरत होती तब आते हैं। तुम बुलाओ तो तुरंत आ जाएंगे। अब बुलाने की इतना भाव तो होना चाहिए प्रबल, इतना भाव हो कि अपने मन से भगवान जो है तुम्हारे भाव प्रबलता देख करके भगवान खुद ही आ जाए। इतना भाव तो होना चाहिए। तुम धरा पर बैठे हो, कूड़े के डिब्बे कचरे के डिब्बे पर कहो भगवान तुरंत आ जाए, क्यों आ जाए? अरे भाई, भगवान जो है जब जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तब भगवान देखो अपने आप बिना बुलाए ही चले आते हैं। अब जो कोई कहे कि भगवान को बुलाने के लिए खूब हमारे पास ऐश्वर्य वाली चीजें हुए, मैं संपन्न हूँ, तब भगवान आए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अगर उनकी कृपा का दर्शन जो है होता है तो गुरु भगवान कहते हैं कैसे हमारे बीच में ऐसे हमको दुर्योधन और कौरव जैसे उनकी कृपा पाने के लिए हम कौरव हैं कि हम जो है पांडव हैं। कैसी मेरी कृपा है, मेरी पात्रता कैसी है, हैं? देखो तुम, ऐसी होना चाहिए विदुर जैसे। विदुर और कहते हैं पांडव, उनका देख लो प्रत्यक्ष में अनुभव है। कौरवों के पास में सब कुछ था, मगर भगवान श्री कृष्ण नहीं थे उनके पास में। वो सत्य परमात्मा नहीं था, भगवान नहीं थे उनके पास में। विदुर के पास में इसके घर कुछ नहीं था तो उनके पास भगवान थे। विदुर के घर स्वतः ही जा करके मांग करके भगवान विदुर की जो है पत्नी से के द्वारा जो समर्पित केले के छिलके खाए। उन्होंने दिया तो खाया कि नहीं खाया बताओ? मांग करके खाया। अगर प्रेम होता है तो प्रभु कुछ नहीं चाहिए, है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए। वो है भक्त, तो कहते नहीं है भक्त को जो है कुछ वस्तु देने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। भगवान को प्रेम दो और कुछ दे। भगवान कुछ चाहते भी तो नहीं है, प्रेम मांगते हैं, प्रेम दो। हैं? बिदरानी से मांगा, कहा कि भूख लगी है, कुछ लाओ तो खाओ, खाने को हो तो दो। आवत ही हरि यही सुनावे, बिदरानी मोहे भूख सतावे। उनको भूख लगी है। जो भक्त के अंदर भाव होता है तो भक्त भगवान की भूख भी लग जाती है। फिर रहा नहीं जाता है, भक्त से भगवान मांगते भी हैं कि भगवान मांग करके खाते हैं। भगवान जो है मांगते भी हैं, तो कहते ऐसा भाव तो हो। हम लोग इतने बावरे हो जाते हैं कि भाव ही नहीं जगा पाते हैं, भाव नहीं बन पाता हमारा, यही कमी होती है। तो भगवान कहते हमको क्या चाहिए? अन्न धन हमें कुछ न चाहिए। क्या करें? कहते वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ बस मेरा। हम पोशाक भगवान का सिलते हैं, पहनाते हैं, भगवान कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। तुम छोटे छोटे वस्त्र बनाओगे, कपड़े बनाओगे, भगवान का गद्दा है गलीचा अपने भाव के अनुसार, भगवान का हमको ये कुछ नहीं चाहिए, आप हो जाओ मेरा। अगर हमारा सत्कार करना चाहते हो तो आप मेरे हो जाओ। और कहते हैं अगर जो तुम्हारे अंदर पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तो बताते हैं नहीं कि हमको अन्न धन कुछ न मुझको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, भगवान को बाहर की चीज क्या चाहिए? अगर प्रेम से एक फूल भी दे दो वो मुझे स्वीकार है। तुम देना चाहते हो? गज ने दिया फूल,
स्वीकार कर लिया भगवान ने। ऐसे भगवान को बाहर की चीज नहीं, अंदर की चाहिए बेटा, अंदर के भाव चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। है तो मांगा, कहा काकी कुछ नहीं, बिदरानी कहा जाके संकोच डालती हैं, बिना नमक का साग था। कहा कुछ नहीं है, तो कहा कि बटुलिया में तो कुछ रखा है। अब संकोच के मारे सिकुड़ गई बिदरानी। अब भगवान पतीली उठा लाए उनकी बटुलिया और जो है निकाल के खाने लगे साग बिना नमक का, और सराहना करने लगे कि वाह क्या क्या स्वाद है इसमें, तीनों त्रिलोक का प्रेम भरा है। भगवान को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? अरे सुदामा के तंदुल में क्या था, लेकिन उसमें प्रेम भरा था, संसार भर का प्रेम श्रद्धा भरी हुई थी। प्रेम में सराबोर मुट्ठी भर चावल था और कुछ थोड़ी था। ऐसे प्रेम अगर हमारे अंदर भरा है तो कुछ बाहर की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ी बाहर जाने की, कुछ मांगने की, लाभ करने की, कि जो है ये हो तो भगवान रिझेंगे। नहीं है जरूरत प्रेम की प्रभु को रिझाने के लिए। अगर प्रेम है तो अपने आप जो है भक्तों ने रिझाया था, सेवरी ने दो कच्चे मीठे बेर में, भगवान रिझ गए थे। तो ऐसा क्या मेरे पास में जो है प्रेम है। भक्त किसी भी रूप में अगर जो है भगवान को जो है पहले से ही अपने अंदर जो है पहचानना चाहता है तो भक्त उससे पूछते हैं, उसे कुछ जो है चाहिए, क्या चाहिए, तेरी मर्जी क्या है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, अगर भक्ति करते हैं तो उन लोगों को जो है क्या रहता है, पहले जो है पूछते हैं क्या कुछ उसमें लाभ मिलेगा भक्ति करेंगे तो। इसके अतिरिक्त कोई भक्ति पूजा करने नहीं जानता, लाभ मिलेगा तो वहाँ पूजा करेंगे, यहाँ फायदा हो जाएगा तो करेंगे भगवान के, यानी भगवान की तरफ चलेंगे, कोई चीज़ को उपलब्धि होगी। अरे भक्त मानुष इतना पागल हो गया है कि जो है बाहर की वस्तु में, खिलौनों में लोभ जाता है। ये नहीं जानता है ये बाहर की चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी, हमारे काम की नहीं है, दूसरा भी इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी भूला रहता है इंसान उसी में। अरे चाहना ही है तो भगवान को चाह लो ना। इस संसार में अगर पाना ही है तो भगवान को पालो। हमारा मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है, भगवान को पाने का है कि संसार का? संसार का है नहीं। गुरु कहते प्रेम अगर नहीं है तो मन अंदर तुम्हारे जो है रूखा सूख गए हो तुम। भगवान को कहते हैं खाली भगवान के रंग में रंग जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए भक्ति के, भक्ति से आरंभ के लिए पिछले मन की सारे जाते जितने मन है, मन की बातें हैं, मन की खुरापाते हैं, प्रेम ऐसा कर लो को वो सब भूल जाए, पोए ना। लेकिन कहते हैं मगर भक्ति आरंभ करने के बाद जो है भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाना है। इंसान को सराबोर हो जाना चाहिए, कोई भी कच्चापन ना रहे हमारे अंदर, कोई भी कच्चापन ना रहे। प्रेम परमात्मा कैसे करवाता है, परमात्मा रूपी माँ जो है हमसे प्रेम का जन्म देती है, हमसे प्रेम जो है भगवान स्वयं प्रेम करता। हम प्रेम क्या करेंगे,
वो हमसे खुदे प्रेम कर रहा है, कितनी वस्तुएं दे रहा है, कितनी चीजें दे रहा है, पेट में रोटी डालने के लिए दे रहा, सोना चांदी का आरंभ लगा रहा है, और पेट में रोटी ना रहे तो तुम्हारे अंदर भार पूरा बोझा लाद दिया जाए सोने चांदी से, तो दब के मर जाओगे। इसलिए बाहर की चीजें मत मांगो, भगवान को भगवान से मांग लो। यही सबसे बड़ी खूबी है। अगर कुछ चाहते हो भगवान से भगवान को मांगो, और कुछ बाहर की चीज ना मांगो। समझदार बनो। समझदार भक्त जो होता है भगवान से भगवान को मांगता है, कुछ नहीं मांगता है। समझदारी इसी में है। भगवान से प्रीत लगाओ बस। भगवान भगवान की रटना लगा लो। जीभ रटते रहे, मेरी रसना राम राम रटने लगी, ऐसा हो जाए तो परमात्मा से अपना चित्त जमा लो, लगा लो भगवान से। ऐसा प्रेम कर लो कि जैसे कहते हैं उसी में, जैसे एक पतिंगे को, एक परवाने को आग से कितना प्रेम होता है, अपनी जान की परवाह ना करके कूद पड़ता है। ऐसे कहते हैं भक्ति के साथ, कहते हैं सबके प्रति जय पशु पक्षी हो कैसे हो, सब प्रेम के भूखे हैं। सबको प्रेम दो। प्रेम जो होता है अमर होता है। प्रेम ने ही तो बांध लिया था गोपियों को। और जो स्वार्थ रखते हैं तो कहते हम क्या भक्ति करते, लेकिन स्वार्थ रहते हैं तो अपने को धोखा ही देते हैं। और क्या करते हैं, भगवान को जब पहचानना चाहते हैं तो भगवान जो है, कहते भगवान पशु में भी भगवान का दर्शन करा देते हैं। फिर क्या, पशु भी हमारे जो है मित्र बन जाते हैं। सब में जो है भगवान ही भगवान। तुम देखने लगो, भगवान नहीं देखते तो चाहे सिंह हो, उसमें भगवान नहीं देखते, हमारी वृत्ति जो है दूसरी बन जाती है। तो भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमारी वृत्तियां हमें कहते हैं दूर कर देती हैं। और अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है तो भगवान को पुकार रहे हैं। इसीलिए कहते हैं मैं चाहना जो होती है हमको पशु बना देती है। और पशु में जो है भगवान पर ही जो है सारे पशु होते, भगवान अपने को भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। जितने होते पशु, जितने कहते देखिए सब भगवान के हवाले हैं। लेकिन इंसान की मांस वृत्ति होती है। सारे पशु पक्षियों को मुर्गा मछली का नाम गुरु कहते हैं, इनका वध करते हैं। इनका नाम भगवान नहीं देखते तभी इनका वध कर पाते। लेकिन इसमें भगवान दिखाई दे तो वध कर पाएंगे इनका? नहीं कर पाएंगे ना। भगवान से अगर प्रेम करना है तो जब उसमें भगवान जब देख रहे हो तो भगवान को नहीं मार पाओगे। आस्था जो होती है इंसान की, कोई मूर्ति तोड़ देगा लेकिन आस्था किसी की नहीं तोड़ पाएगा। ये सोच लो। इंसान के अंदर अगर भावना भरी पड़ी है तो कोई किसी का भाव नहीं तोड़ सकता है। इतना याद कर लेना। इस तरह से भगवान का प्रेम होना चाहिए। भगवान से लगाव, आग्रह होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम तो सूख गया है हमारा। जब प्रेम सूख गया है तो वो हरा कैसे होगा बताओ? सींचो अपनी जो है मेहनत के, अपनी श्रद्धा से सींचो। श्रद्धा से सींचोगे तभी अंदर की किमड़ियाँ खुलेंगी।
श्रद्धा से सींचो, और नहीं तो कहते सतगुरु की नजर मेहर टूटने न पाए। टूट जाएगी तो झोली हमारी खाली चली जाएगी। इसलिए परमात्मा से अपना चित्त जोड़े रखो, हमेशा के लिए भर लो ज्यादा से ज्यादा इसमें। यही तो हमारे तुम्हारे लिए सही है ना, सबसे बड़ा काम है। हरि ओम।